रफूगर चाहिए सुहेल वड़ाइच 27 जून 2019। सारा किस्सा मेरी रंगीन रेशमी और अजीज़ जान लुंगी का है। ये खानदानी लुंगी है, पुरखों की परंपरा और रवायात की याद दिलाती है। चंद दिन पहले इसे आहनी काले संदूक से निकाला तो इसमें जावजा सुराख नजर आए। रंग बिरंगी लुंगी की ये अफसोसनाक हालत देखकर फौरन ख्याल आया कि इसे रफू करवा लिया जाए। खस्ता हाल पुरानी मगर यादों से लबरेज लुंगी रफू करवाने निकला तो पता चला कि जमाना अपनी चाल बदल चुका है। रफू कर मफकूद हो चुके, अब तार तार दामन सीने वाले नापैद हैं, इसीलिए जिसका दामन चाक हो जाए वो गिरेबान चाक ही पिटता रहता है। याद कीजिए, चंद साल पहले तक के गए गुजरे दौर में भी ड्राई क्लीनिंग की हर दुकान में नुमाया तौर पर लिखा होता था रफूगर की सहूलत मौजूद है। अब बखियागर और रफूगर मंजर से गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ लोग भी पुरानी लुंगियां, सुराख ज़दा शालें, चादरें और कपड़े फेंक देते हैं और इनकी जगह चमकते दमकते नए लिबास खरीद लेते हैं। यूं वो पुरानी रवायतों और यादों से खुद ही कट जाते हैं। नए लिबास और कपड़ों में नएपन की खुशबू तो होती है मगर प्यार भरे माजी की महक नहीं होती। मेरी लुंगी मेरा माजी है, मेरी इस्मत और इफ्फत की मुहाफिज है, मेरी गलतियों, खामियों और गुनाहों की पर्दादार है। इसे रफू करवा लिया तो बहुत कुछ बच जाएगा, वरना बहुत कुछ जाया हो जाएगा। मेरे समेत कौम के हर फर्द को रफूगर की जरूरत होती है। कभी लुंगी तार तार होती है तो कभी जज्बात पर छुरा चलता है। ऐसे में कोई जख्मों पर मरहम रखने वाला चाहिए होता है। खानदानी, कबायली और माशरती निजाम के तारों पोद बिखरने के बाद सरदार, चौधरी, बड़े और बुजुर्ग नहीं रहे जो मुश्किल में हमदर्दी के दो बोल बोलकर सीने में लगी आग ठंडी करने की कुदरत रखते थे। अब हर फर्द अकेला अकेला है। उसकी लुंगी फटे या इसका दिल शक हो जाए, कोई सर पर हाथ फेरने वाला नहीं। इसका सब कुछ लुट जाए या जाया हो जाए, कोई इदारा ऐसा नहीं जो इस खस्ता हालों बेसरो सामान का साया बन सके। हमारा सबका मसला ही यही हो गया है कि हमें रफूगर चाहिए, जो मिलता नहीं है। हमें जो भी मिलता है या मिल रहा है वो चाक सीने, जख्म भरने और बकिया गरी की बजाय हमें और उधेड़ रहा है। कौम के जज्बाती हिजान में हर रोज इजाफा हो रहा है। हम सब इंसान हैं, हमें गुस्सा भी होता है, दुख भी आता है, महंगाई हो तो तकलीफ भी होती है, और अगर तकालीफ इज्तमाई हो तो फर्द, ग्रोह और कौम को दीवारे गिरिया की जरूरत होती है, जहां वो अपने आंसू बहाकर नफ्सियाती सुकून या के थारसिस हासिल कर सकें। मज़ाहिब को देखें तो वहां भी गलतियों, कोताहियों और खामियों की माफी मांगने के लिए कोई ना कोई दीवारे गिरिया होती है। दुनिया में कहीं पादरी के सामने इतराफ़े गुनाह की रवायत है तो कहीं मगरबी ममालिक में स्पिरिचुअल हीलर मौजूद होते हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पीर थे। हिंदू मजहब में पुरोहित नफ्सियाती मसाइल को सुनते और इनका मुमकिना हल बताते हैं। गोया जिस तरह लुंगी को रफूगर की जरूरत है, इसी तरह फर्द को रोने के लिए किसी न किसी कंधे की जरूरत होती है, और ये कंधा वो होता है जो इंसान को हौसला देता है। माशरों को भी ऐसे अशखास और ऐसे इदारों की जरूरत होती है जो दुखी शहरियों के लिए दीवारे गिरिया हों, रफूगर हों, इन्हें हौसला दें, इन्हें गिरने से बचाएं, बल्कि गिरे हुए लोगों को उठाएं। अगर ये सब सच है तो मेरा सवाल ये है कि हमारा रफूगर कौन है, चारा साज कहाँ है, हम पाकिस्तानियों की दीवारे गिरिया किधर है, यहाँ जंजीरे अदल कहाँ लटकी हुई है। हम पाकिस्तानियों को महंगाई, गुर्बत और नाइंसाफी की शिकायत करनी है तो वो किस फोरम पर करें। पहले सियासतदानों की शिकायत के लिए बकौल शेख रशीद गेट नंबर 4 के चक्कर लगाए जाते थे। माशी और सियासी चीरा दस्तियों के लिए ओपोजिशन को ब्रीफ किया जाता था। ओपोजिशन इन मामलात को असेंबली में उठाती थी और हुकूमत इन्हें नोट करके मसाइल को हल करने की कोशिश करती थी। लेकिन यूं लगता है कि जिस तरह अब रफूगर और बखियागर नापैद हो गए, इसी तरह अवाम की अश्कशोई के लिए कोई फर्द या इदारा बाकी नहीं रहा। हुकूमत के खिलाफ शिकायत कोई ना सुने तो फिर मामला खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। फर्ज करें कि हम कुदरत के कानून को नजरअंदाज कर दें, ना दीवारे गिरिया का ख्याल करें, ना रफूगर हो और ना बखियागर, दामन तार तर होकर फटते रहें, रूह जख्मी होती रहे, जख्म न भरें तो बिलाखिर क्या होगा? लावा फटेगा, गैर मामूली तब्दीलियां आएंगी और सब कुछ बदल जाएगा। क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा मुमकिन है? सदियों की तारीख बताती है कि इस खित्ते के लोगों में बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। जालिमों, आमिरों और बादशाहों को बर्दाश्त कर लेते हैं, अलबत्ता मामला भूख का हो, लुंगी के तार तार होने का हो तो फिर ये इनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। जब वारिस शाह ये बोल उठे, खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा, तो फिर खाना जंगी बदमनी आती रही है। आज के जमाने में यही हालात हुए तो तहरीक चलेगी, हड़ताल होगी, लोग बाहर निकलेंगे। जब टैक्स के हवाले से सुनवाई न होगी, महंगाई के दुख दर्द को बांटने के लिए कोई कंधा ना होगा, जब बेरोजगारी के गम को कम करने के लिए कोई हमदर्दी के दो बोल भी ना बोलेगा, तो फिर कुछ तो होगा। काश कुदरत के इन अटल असूलों को समझा जाए। दोनों बड़ी सियासी जमातों के लीडर करप्शन के इल्जामात में कैद हैं। माशी बदहाली का दौर दौरा है, कारोबार मुकम्मल बंद है, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर चुकी हैं, कई इदारों की तनख्वाहें बंद हैं और कई एक ने तनख्वाहें कम कर दी हैं।
مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اوپر سے وہ آزادی بھی نہیں کہ چیخو پکار یا احتجاج ہو سکے۔ اگر یہی حال رہا تو پھٹی لنگیوں، ٹوٹی چپلوں اور پھٹے کپڑوں والے تنگ آ کر گلیوں بازاروں میں نکل آئیں گے۔ ستمبر اکتوبر سے ڈریں، ٹیکس اور مہنگائی کا عذاب کہیں قاتل و مقتول اور حاکم و محکوم سب ہی کو نہ لے بیٹھے۔